हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सन्यासी विद्रोह के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो सन्यासी विद्रोह है ये इसके पीछे इस विद्रोह के पीछे क्या क्या कारण रहा होगा, तत्कालिक कारण क्या है और इसका जो समय काल है मतलब कि किस काल में ये घटना घटा था, मतलब कि कौन से समय में, और इसका प्रभाव क्षेत्र यानी कि कौन सा भारत का हिस्सा है जो कि इस विद्रोह से प्रभावित था और इसके कौन कौन से प्रमुख नेता हुए हैं जिन्होंने मतलब कि सन्यासी विद्रोह को नेतृत्व किया था। और फाइनली जब सन्यासी विद्रोह मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अंग्रेज़ों को इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था इस विद्रोह के नेताओं ने, तब जाके अंग्रेज़ों के द्वारा इसको मतलब कि दमन किया गया। तो इसको कुचलने के पीछे मतलब कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी को श्रेय दिया जाता है तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सन्यासी विद्रोह जो है, तो सबसे पहले इसका समय काल आपको याद रखना है कि ये जो है प्रारंभ कब हुआ था और कब तक चला था। तो सन्यासी विद्रोह जो है ये प्रारंभ होता है 1770 ईस्वी में, ठीक है। 1770 में इस प्रारंभ हुआ था और ये 1820 ईस्वी तक चला था। तो देख सकते हैं कि करीब 50 वर्षों तक ये विद्रोह चला था, ठीक है। तो 1770 से लेके 1820 याद रखिएगा इसका समय काल है सन्यासी विद्रोह का। अब समय काल हो गया, इसके बाद इसका प्रभाव क्षेत्र देख लेते हैं। दूसरा याद रखना है प्रभाव क्षेत्र। तो सन्यासी विद्रोह जो है तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है तो ये ढाका, रंगपुर, मेमनपुर ये हिस्से जो है उस टाइम पे मतलब कि अविभाजित भारत का जो बंगाल क्षेत्र था तो वहीं पे ये पड़ता था। ऐसे अगर हम आज देखें ढाका तो ये बांग्लादेश का राजधानी है, लेकिन उस टाइम पे भारत जो है, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी भारत में ही शामिल था, तो बांग्लादेश भी था। बांग्लादेश तो बाद में हालांकि बना है। तो जो अविभाजित भारत है तो अब विभाजित भारत का जो बंगाल हिस्सा था तो वहीं पे ये सारे क्षेत्र उस टाइम पे पड़ता था। तो बंगाल में ही ये सन्यासी विद्रोह घटित हुआ था। तो समय काल ये हो गया, इसके बाद इसका प्रभाव क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके पीछे कारण क्या रहा है, तो इसके पीछे बहुत से कारण है। मतलब कि अंग्रेज जब आए थे उसी टाइम से जो है इन्होंने भारतीयों पे शोषण करना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेज़ों का अत्यधिक शोषण भारतीयों पे प्रमुख कारण था और भारत में बार बार उनका मतलब कि नीति कुछ इस प्रकार से था कि मतलब कि भारत में अगर अकाल पड़ा तो लोग जो है मतलब भूखे रहने लगे। तो इसी के कारण अकालों का निरंतरता, बार बार अकाल पड़ जाता था बंगाल क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में। तो ये बार बार अकालों का निरंतरता भी जो है सन्यासी विद्रोह का एक कारण रहा है। इसके बाद अंग्रेज़ों का लूट खसोट, जबरदस्ती पैसा वसूला जाता था, बलपूर्वक धन वसूला जाता था लोगों से, तो ये भी एक कारण था। इसके बाद आर्थिक मंदी, राजनीतिक अशांति, तो ये सारे कारण हैं। तो ये सारे कारण आपको याद रखने हैं, जितना भी बोल्ड लेटर में हाईलाइटेड है ये सारे। लेकिन किसी भी घटना के पीछे जो है एक प्रमुख तत्कालिक कारण होता ही है, ठीक है। तो ये जो तत्कालिक कारण था ये क्या था, तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो इनका एक अपना तीर्थ स्थल होता था। जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, मंदिर वगैरह, इसी तरह मस्जिद वगैरह है मुस्लिम धर्म में। तो ये जो तीर्थ स्थल होते थे, तीर्थ स्थान, तो इन पे भी यात्रा मतलब जो किया जाता था, ये जो सन्यासी होते थे, ये सन्यासी लोग, तो इनको इनका यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब कि जो सन्यासी है तो ये जब तीर्थ स्थानों पे जाते थे, मतलब कि भ्रमण करने के लिए यात्रा करते थे इन तीर्थ स्थलों पे, तो उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब ये प्रतिबंध अंग्रेज़ों ने किस कारण लगाया था ये भी एक आपको जानना चाहिए। तो इसके पीछे ये कारण था कि जो ये सबसे पहले देखिए ये जो सन्यासी है ना, सन्यासी लोग, तो ये जो सन्यासी लोग हैं ये उस टाइम पे मुख्यतया हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, ठीक है। सशस्त्र सन्यासी यानी कि ये अपने पास शस्त्र रखते थे। जैसे कि उस टाइम पे भारत में जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे कि मराठा हो गए, राजपूत हो गए हैं, बंगाल में जो भी राजा है, अवध के नवाब हो गए हैं, तो ये जो राजा हुआ करते थे तो उनको जो है मतलब कि उनकी जो सेना हुआ करता था, राजाओं का सेना, तो उन सेना में जो है ये सैनिक के रूप में शामिल होते थे सन्यासी, ठीक है। मतलब कि सन्यासी जो है ये नाम मात्र के सन्यासी होते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये युद्ध में जो है भाग भी लेते थे, यानी कि राजाओं के सेना का हिस्सा भी हुआ करते थे, इनके पास शस्त्र हुआ करता था। तो इसी के कारण से अंग्रेज जो होते थे तो उनको लगता था कि ये जो है नाम मात्र के सन्यासी है, बल्कि ये मतलब कि सन्यासी का वेश धारण करके जब हमारे विरोधी मतलब खड़े हो जाते हैं। तो इसी के कारण मतलब कि सन्यासियों पे जो है ये प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। उनका मानना था कि ये सन्यासी नहीं है बल्कि ये एक
सैनिक हैं जो कि राजाओं की मदद करते हैं हमारे ही खिलाफ। तो इसी के कारण जो है ये प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये प्रमुख कारण है, तत्कालिक कारण कि सन्यासी जो है तो उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वो तीर्थ स्थानों की यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। तो ये तत्कालिक कारण था। इसके बाद देखिए जो प्रमुख नेता हैं, मतलब कि किन्होंने मतलब कि इस विद्रोह को शुरू किया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मजनूम शाह याद रखना है, यही इस विद्रोह के सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता थे। इसके अलावा मूसा शाह, द्विज नारायण, भवानी पाठक, चिराग अली और ये देवी चौधरानी, ये चौधरानी है तो देवी चौधरानी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एक महिला है, महिला सन्यासी थी। और ये जो महिला सन्यासी है देवी चौधरानी, तो ये भी जो है सन्यासी विद्रोह में शामिल थी। और इसी के कारण से ऐसा माना जाता है कि मतलब कि महिलाओं ने भी जो है इस संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये सारे नेता जो हैं तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि मतलब कि जो ये सन्यासी है तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, बलपूर्वक अंग्रेज़ों से इन्होंने धन वसूलना शुरू कर दिया। और अंग्रेज़ों का जो बंगाल में फैक्ट्री हुआ करता था वहाँ लूटपाट मचाने लगे ये। तो इसी के कारण जो है अंग्रेज़ों ने भी मतलब कि इस विद्रोह को कुचलने में मतलब कि निपटने के लिए दमन का सहारा ले लिया। और यहाँ पे जो 1770 का अकाल जो है तो इसका इतना तीव्रगामी विद्रोह किया गया कि मतलब कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। और इसी के बाद इतना ज़्यादा मतलब कि यह विद्रोह व्यापक रूप ले लिया कि 1773 में जो ये सन्यासी विद्रोह है तो उन्होंने एक समानांतर सरकार भी बना लिया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है इसका दमन करना शुरू कर दिया था अब। और ये जो सन्यासी विद्रोह है तो इसका उल्लेख जो है जो बंकिम चंद्र चटर्जी है या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इनका जो उपन्यास है आनंद मठ, जहाँ से वंदे मातरम को लिया गया है, तो इसी आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सन्यासी विद्रोह है तो इसका उल्लेख हमें आनंद मठ नामक पुस्तक में भी मिलता है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसी से हमें इसी आनंद मठ से वंदे मातरम भी मतलब कि लिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ये विद्रोह है सन्यासी विद्रोह, तो इसको दबाने का जो श्रेय है तो ये वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। किसे जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर है सन्यासी विद्रोह के बारे में। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, जैसे कि फ़कीर विद्रोह हो गया, मो आमरिया विद्रोह हो गया, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में जो नागरिक विद्रोह हो गया, अहोम विद्रोह, पाइक विद्रोह, सभी विद्रोह देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।